नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मानसिक रोग होता है और इस रोग में व्यक्ति का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल पर होता है। इसके साथ ही उसकी जो एनर्जी लेवल होते हैं वह कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। और इसी तरह से ही उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उसकी गतिविधियाँ होती है, कभी कम गतिविधि करता है, कभी ज़्यादा एक्टिविटी करता है। और वह पेशेंट हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे व्यक्ति की एकाग्रता बहुत कम होती है, वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक। यदि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो उसे भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा यदि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे ब्रेन केमिस्ट्री, यदि पेशेंट के केमिकल इम्बैलेंस हो गए हो ब्रेन के, तब उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यदि कोई पेशेंट की लाइफ में कोई इवेंट घटना घटित हो और इसके अलावा यदि उसे ट्रॉमा लग गया हो, यदि पेशेंट एब्यूसिव एनवायरनमेंट में रह रहा हो, तब भी उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। इस प्रकार से ये सभी कॉज थे बाइपोलर डिसऑर्डर के। अब हम आगे देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स दो भागों में विभाजित होते हैं। पहला होता है हाइपोमैनिक एपिसोड्स और दूसरा भाग होता है डिप्रेसिव एपिसोड। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड्स के सिम्टम्स को। इंक्रीज एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल्स, रेसिंग थॉट एंड रैपिड स्पीच, यूफोरिया एंड एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, इम्पल्सिविटी एंड रिस्की बिहेवियर, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। ये सभी बाइपोलर डिसऑर्डर के हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैं। यदि किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसे रेगुलर स्लीप लेना चाहिए, समय पे उठना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। साथ ही उसे अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट को अपनाना चाहिए। और इसके साथ उसे योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक उसके सिम्टम्स में उसे आराम मिलता है। डिप्रेसिव एपिसोड में आने वाले सिम्टम्स इस प्रकार से हैं: परसिस्टेंट सैडनेस एंड होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, फटीग एंड लो एनर्जी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन, चेंज इन एपेटाइट एंड sleep pattern, thought of death and suicide। अब हम जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, बाइपोलर से सफ़र कर रहे व्यक्ति को साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट को कुछ प्रमुख होम्योपैथी मेडिसिन को भी हम दे सकते हैं। यदि कोई पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है
तो उस पेशेंट को आप ज़रूर से होम्योपैथी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए ताकि उसका समय पर उचित इलाज हो पाए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।